Hello guys, today's topic of the video is going to be about existentialism. Existentialism पे वीडियो बनाऊंगी मैं आज. इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी. आज मैं आपको कॉन्सेप्ट कवर करूंगी कि व्हाट existentialism एक्चुअली इज़. सो होल वीडियो होने वाली है उर्दू हिंदी में. आप लोग देख सकते हैं. ऑडियंस आप लोग उर्दू हिंदी अंडरस्टैंड करते हैं. सो मेरी आज पूरी वीडियो इसी लैंग्वेज में होगी अबाउट existentialism. सो स्टार्ट करते हैं. और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन existentialism कि एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है, इसके फिलोसोफर्स और इम्पोर्टेंट राइटर्स जो है फ्रेंच राइटर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है लाइक कैमूस, सार्टर एंड ऑल दैट, एंड इम्पोर्टेंट फिलोसोफर लाइक किरकेगार्ड, सोरेन किरकेगार्ड, फ्रेडरिक नीचे, जिनका भी नाम आता है एग्जिस्टेंशलिस्ट के बारे में. वो हम गैब्रियल मार्सेल, मार्टिन हाइडेगर, एडमंड हसर्ल एंड उन सब के हेगल को भी हम डिस्कस करेंगे. इनके इम्पोर्टेंट वर्क सब के हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम नाउ ऑन. सो स्टार्टिंग विद एग्जिस्टेंशलिज्म. क्या एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है, डिफाइन करेंगे एग्जिस्टेंशलिज्म को कि ये 20th सेंचुरी की फ़िलासफ़ी है. 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से स्टार्ट हुई है. फुल इसका बूम जब आया है, इसका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया है. वर्ल्ड वॉर 2 के साथ ही यानी कि 1945 व्हेन जर्मनी अटैक्ड पेरिस और फ्रांस. सो 19th सेंचुरी की फ़िलासफ़ी है जो कि एग्जिस्टेंस को डिस्कस करती है, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को डिस्कस करती है और देखती है कि ह्यूमन जो है उसकी लाइफ और उसकी डेथ, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है. और ये जो है ये रिजेक्ट्स करती है आइडियलिज़म को. वो जो प्लेटो की आइडियलिज़म है ना, जो हेगल की आइडियलिज़म है कि जो है एक जो है जिस तरह से प्लेटो कहता है कि आइडियल यूनिवर्स है एक, और जो हम तो यहाँ पे उसके फेक कॉपीज़ हैं. और जिस तरह से हेगल बोलता है कि ये एक जो हम सारे जो लोग हैं, जो सारी हिस्ट्री है, ये एक तरफ जा रही है, बिकमिंग की तरफ जा रही है, कुछ बनना चाह रही है. और एक बता दिया है कि हम ये बनेंगे और ये हमारा फ्यूचर है. एग्जिस्टेंसिज्म क्या कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. लाइफ जो है रियल, हमें रियलिटी की तरफ देखना चाहिए. लाइफ जो है फुल ऑफ इवेंट्स है, इसके अंदर बहुत कुछ होता है. आप ऐसे नहीं कह सकते कि लाइफ जो है उसके अंदर ये हो सकता है. आप पहले से नहीं कह सकते कि जिस तरह से हेगल कहता है या प्लेटो कहता है कि लाइफ के अंदर ये होता है. जबकि एग्जिस्टेंशलिज्म क्या कहती है कि लाइफ जो है उसके अंदर वो अनसर्टन है, वो पहले से उसका पैटर्न सेट नहीं है, जिस तरह से आइडियलिज्म पैटर्न सेट करती है. ठीक है, आइडियलिज्म कहती है लाइफ के अंदर कि ये होगा और ये होगा, लाइफ यही है. एग्जिस्टेंशलिज्म इस चीज़ को चैलेंज करती है और कहती है कि लाइफ जो है एक अनसर्टेन चीज़ है और इसके अंदर जो भी कुछ होता है वो हमारे फैसले के बाद होता है. ठीक है, अगर हम चूज़ करते हैं हर चीज़ को. एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस. सबसे पहले एग्जिस्टेंस है, उसके बाद हम उसके अंदर हम चूज़ करते हैं और उसके अंदर हम करते हैं कि हमें ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, उसके बाद हमारी लाइफ बनती है. ठीक है, तो एग्जिस्टेंसिज्म के अंदर हम आइडियलिज्म को फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिजेक्ट करते हैं और हम जो है लाइफ को एक साइंटिफिक टर्म की तरह नहीं देखते. हम कहते हैं साइंटिफिक टर्म मतलब हम लाइफ को ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते. ठीक है, ऑब्जेक्टिवली मतलब कि हम लाइफ को ऐसे नहीं देख सकते कि एक ह्यूमन लाइफ को ऐसे नहीं देख सकते कि ये ऑब्जेक्टिव वे में हमने उसको देखा कि ये चीज़ जो है लाइफ जो है ह्यूमन लाइफ, उसके अंदर ये होगा. नहीं, लाइफ जो है सब्जेक्टिव है. हम सब चूज़ करते हैं, हम सबकी फीलिंग्स हैं, हम सबके इमोशंस हैं. हम लोग साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी को हम नहीं करते कि लाइफ जो है एक सेट पैटर्न के मुताबिक चलेगी. जिस तरह से आपको साइंस बोल देता है कि ये होगा और फिर ये होगा. एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं, सब्जेक्टिविटी की मतलब कि ह्यूमन का दिमाग और दिल जो चाहता है, जो वो चूज़ करता है, जो उसकी फीलिंग्स है, जो उसकी इमोशन है, तो वो उसका सेंटर, वो उसकी इम्पोर्टेंस है. तो आप लोगों ने दिमाग में रखनी है ये बात कि एग्जिस्टेंशलिज्म कि हम
के अंदर हम आइडियलिज्म को और साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी को हम रिजेक्ट करते हैं और उसके अंदर हम लेके आते हैं ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन सब्जेक्टिविटी। सो फर्स्ट हम कट करते हैं आइडियलिज्म को विद रियलिटी, कि रियलिटी में आओ भाई, आइडियलिज्म में नहीं जीना, सिर्फ प्लान्स और प्लान्स, वो आइडियल्स के अंदर, वर्ल्ड ऑफ आइडियल्स में नहीं रहना हमने, होप्स में और इन चीज़ों में नहीं रहना हमें इस चीज़ में रहना है जो कि रियल है, जो हमारे सामने है, हमने चूज़ करना है, हमें डिसीजन लेना है और हमने करना है ये काम। और सेकेंड थिंग जो एग्जिस्टेंशियल चैलेंज करता है वो जो है ऑब्जेक्टिविटी, के ऑब्जेक्टिविटी लाइक ऑब्जेक्टिविटी को वो चैलेंज करता है और सब्जेक्टिविटी की इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है कि ह्यूमन के पास कैपेसिटी है चूज़ करने की, ह्यूमन जो है अपने लाइफ के फैसले खुद ले सकते हैं, ठीक है। और यही सब्जेक्टिविटी जो है और यही जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की फ़िलासफ़ी है, ये ह्यूमन लाइफ को यूनिक बनाने की कोशिश करती है कि हर इंसान के पास हक है जीने का, हर इंसान जो है अपनी लाइफ को यूनिक बना सकता है। अगर हम आइडियलिज्म को फॉलो करेंगे और जाएंगे कि मतलब एक ही चीज़ को हम फॉलो करेंगे, लाइक रिलीजन को हम फॉलो करेंगे, सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, रिलीजन को हम फॉलो करेंगे या किसी एक आइडिया को हम फॉलो करेंगे, किसी एक आइडियोलॉजी को हम फॉलो करेंगे, तो उसके अंदर यूनिकनेस नहीं आएगी। सब लोग एक तरफ की लाइफ जिएंगे, सब लोग ऑब्जेक्टिवली एक लाइफ जिएंगे, जबकि एग्जिस्टेंशियलिज्म ऐसा नहीं चाहता। अगर आप चूज़ करना चाहते हैं आप चूज़ कर सकते हैं, अगर आप चूज़ करेंगे उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप उसके बाद किसी दूसरे के ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे कि इसने मुझे कहा था चूज़ करने को, नहीं, ठीक है। इस आइडिया को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे सार्टर के टॉपिक में। सो यही है कि और इसके अंदर आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म आपको फ्रीडम देता है, वो कहता है कि इंसान पैदा होता है तो वो फ्री पैदा होता है, और उसके बाद जो है ये वर्ल्ड जो है उसके अंदर इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसकी फ्रीडम उसे छीनते हैं, और लाइक रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स एंड लॉ एंड एथिक्स एंड मॉरल्स, ये सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं उसकी फ्रीडम को उससे छीनते हैं और उसको एक ख़ास चीज़ के अंदर, एक ख़ास स्ट्रक्चर के अंदर उसको मोल्ड करते हैं। और एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहता है, आपको हर तरह के स्ट्रक्चर्स और हर तरह की आइडियोलॉजी से आज़ाद करवाता है और कहता है कि आप खुद अपना बर्डन लें और आप खुद चूज़ करें कि आप क्या चाहते हैं। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म की फ़िलासफ़ी है। ये मैंने आपको आइडिया दिया है कि हम बाद में इन वीडियोस के अंदर जो भी कमिंग आ रही है, आपने इस आइडिया को दिमाग में रखना है और उससे आपने इन सारी वीडियोस को देखना है, तब आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म परफेक्ट समझ आएगी कि इसका मतलब क्या है। और जैसे ही आप समझते हैं कि ये फ्रीडम आ गई है मेरे पास, मैं खुद चूज़ करती हूँ और मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक चीज़ की, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती है क्योंकि मैंने चूज़ किया है, और फैसला गलत भी हो सकता है, फैसला ठीक भी हो सकता है। तो उसके बाद आप जो है आपके पास एक एंग्जाइटी आती है, एक एंगुश आता है आपके पास, आप फील करते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, और उसी एंग्जाइटी और उसी बैड फीलिंग से बचने के लिए आप जो है अपनी फ्रीडम को डिनाई करते हैं। आप कहते हैं कि देखें, आप पैदा होते हैं, आप सारी लाइफ जीते हैं, ठीक है, आप जीने के लिए पैदा होते हैं, आप फ्री हैं, आप जैसे ही लाइफ में आ गए आपको फेंक दिया गया है। जैसे हाइडेगर या सार्टर की फ़िलासफ़ी है कि यू आर थ्रोन इन दिस वर्ल्ड, आपको इस दुनिया में फेंक दिया है। जिस तरह से सार्टर कहता है वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री, जिस तरह से हमने कोई गुनाह किया था और हमें जो है मतलब एडम एंड ईव का जो है सिन है वो, उसके बाद हमें इस दुनिया में फेंक दिया गया है कि लो तुम आज़ाद हो गए हो। अब लाइक एडम एंड ईव को रूल्स थे वहाँ पे, उन्होंने रूल्स नहीं माने, उन्होंने उन रूल्स को चैलेंज किया और उनको सज़ा के तौर पर इस ज़मीन पे फेंक दिया गया, और उनको कहा गया कि लो तुम अब आज़ाद हो गए, अब जो करना है तुमने वो करना है, लेकिन जो भी चूज़ करोगे तुम उसकी बात तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैसला अगर कोई रिज़ल्ट गलत आए या ठीक आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम्हारे शोल्डर्स पे बर्डन है उसका। एंड आफ्टर दैट यू फील एंजाइटी, यू फील नॉट गुड, एंड आप क्या करते हो, आप कहते हो कि मैंने फ़ैसला करना ही नहीं है, आप फैसला किसी और पर डाल देते हो कि ये तो इसने किया था फैसला, मैंने तो नहीं किया था। आप फैसला, तो इसको सार्टर की टर्म में बैड फेथ बोलते हैं, लाइक आप
जो है आप उस फैसला करने से भागना चाह रहे हैं। तो दैट्स अबाउट एग्जिस्टेंशलिज्म। और ये तो बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल वीडियो थी, इसके बाद मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। yes, so that's all about existentialism. So thank you, take care, bye.